और सीधी तस्वीरें जयपुर से दिखाएंगे, जहां पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। कृषि एवं उद्यान विभाग श्रीमती मंजू राजपाल जी, अध्यक्ष टेफे एवं फिक्की श्री टीआर केसवन जी, और मेरे सामने बैठे इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, उद्योग अकादमी संस्थानों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, सभी मेरे किसान भाइयों, आप सभी हमारे कृषि वैज्ञानिक, आप सभी यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम ग्राम 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि काफी समय से मन के अंदर ये था कि हमें ग्राम का आयोजन करना है। उस ग्राम की डेट निश्चित हुई और उसका कार्यक्रम हमने पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे कि राजस्थान के उस किसान को इसको पूरा फायदा मिले। क्योंकि जब तक हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर हमारे किसानों को इसकी जानकारी नहीं होगी, हमारे आधुनिक खेती की जानकारी नहीं होगी, इस ग्राम से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी नहीं होगी, और किसान को अगर पूरी तरह से नहीं जोड़ा जाएगा तो ये ग्राम पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि पहले ग्राम और ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे, उसके बाद हम उपखंड तक किसानों को लेकर के आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है इस पर मंथन भी होगा। और उसके बाद हमारे किसानों का, जो हमारे उपखंड से निकल करके आएंगे, अग्रणी किसान हैं, जो किसान की बात को समझते हैं, वो गांव में और पंचायत में कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जिले में फिर उनको बुलाएंगे। वहां भी एक मंथन होगा कि हम ऑर्गेनाइज खेती से लेकर के किसान को लाभकारी खेती कैसे बना सकते हैं। उसके बाद प्रदेश में लगातार 3 दिन 22, 23, 24, 25 लगातार 3 दिन कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ आएंगे, भारत सरकार के कृषि पर्यवेक्षक आएंगे, उसके साथ ही हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके अनुभवों को भी साझा करेंगे। क्योंकि कृषि पालन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए कृषि के साथ जुड़े हुए पशुपालन की भी चर्चा करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हम आपको क्या और सुविधा दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम उसको लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, हमारा विश्वास सरकार और किसान के बीच कैसे स्थापित हो सकता है। आज हम देखते हैं किसान को सहायता भी करते हैं, लेकिन वो सहायता एक बार लेकर के वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसको जिस तरह से सुविधा लेनी चाहिए, सहकारिता विभाग हो या कृषि उद्यान विभाग हो, उसका उपयोग लेते हुए आगे उसको उसमें चलना चाहिए। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा होगी। हम आधुनिक क्षेत्र में कैसी खेती कर सकते हैं, हम उस खेती के बारे में हमें क्या चाहिए, हमारे कृषि वैज्ञानिक उसमें क्या मदद कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं किसान परेशान होता है, डीएपी और यूरिया इतना डाल देता है कि एक बार फसल हो जाती है, अगले बार नहीं होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करे। जब वो मृदा चेक कराता है, मिट्टी को चेक कराता है, तो उसमें कितना खाद, कितना डीएपी डालना चाहिए, ये भी उसको सोचना होगा। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे पूर्वजों ने जिस जमीन को हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए उनको छोड़ने कितने कितने उन्होंने दुख पाए, लेकिन हमारी मिट्टी को खराब नहीं होने दिया, हमारी धरती को खराब नहीं होने दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारा पानी अंदर नहीं जा रहा है, जितनी बारिश होती है वो बह के निकल जाता है। उसका उपयोग हम कैसे करें? हम उसके माध्यम से रिचार्ज ट्यूबवेल लगा करके या कोई एक खड्डा खोद करके उसको रिचार्ज का पॉइंट बनाकर उस जमीन के अंदर पानी को कैसे लें। ये कुछ काम ऐसे हैं जिनको प्रकृति पर आधारित है, लेकिन उसका उपयोग हम ठीक प्रकार से ले सकते हैं। हरी खाद का उपयोग हम कैसे करें, ऑर्गेनाइज खेती की तरफ हम कैसे जाएं, जिससे कोई बीमारी भी नहीं हो, स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे और हमारी आमदनी भी बढ़े।
इन सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। हमारा पशुपालन से कैसे, किस तरह से हम हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करें। अभी मैंने 10 दिन पहले डेयरी विभाग की मीटिंग ली, क्योंकि डेयरी विभाग में हमारा जितना दूध उत्पादन होता है उतना हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका पूरा उपयोग करें, प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा करके उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज आवश्यकता है पूरी दुनिया में दूध की, और हमें गर्व है कि हमारा भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने में विश्व में पहले नंबर है, इसलिए उसका हमें उपयोग करना चाहिए। कई खेती ऐसी है हमारे राजस्थान के अंदर जो दूसरी जगह नहीं होती, हम उसमें पहले नंबर है, तो क्यों ना हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसमें काम करें, उसको काम करके हम उसको आगे बढ़ाएं। हम उसके उत्पादन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। गांव में हमारी माता बहनें, हमारे भाई खेती के बाद उन पर कोई काम नहीं होता है, वो घर में रहते हैं, उनको हम कैसे जोड़ें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ये काम भी हमें करना है। घर में बैठ करके ही वो काम करें और हमारे इस खेती के काम को आगे बढ़ाएं। प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो काम करेंगे तो उनकी पैकिंग भी होगी, माल वहां से भी जाएगा, उनको मार्केट उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है। सरकार उसका जहां आवश्यकता है मार्केट उपलब्ध कराए। कई बार देखता हूं मैं कि ये फसल पैदा होती है लेकिन उसकी मंडी वहां नहीं होती है, तो हमें उसकी मंडी स्थापित भी करनी है। उसका माल कैसे जा सकता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रेलवे का कैसा है, एयर कनेक्टिविटी कैसी है, जहां आवश्यकता है उस माल को वहां भेजें। उसमें सरकार भी सहायता कर सकती है कि उसमें सरकार लाले ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कितनी मदद कर सकती है, जिससे हमारे किसान को मदद हो। हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो, विकसित हो, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा किसान विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा, हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा। और ये आप निश्चित मान लिए, मेरे गांव का किसान अगर मजबूत होगा तो मेरा जिला भी मजबूत होगा, प्रदेश भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। आपने देखा पहले ही साल में हमने राइजिंग राजस्थान किया और अभी हमने किसानों का दल कई जगह भेजा है। अभी कई जगह हमारे प्रदेश देश में भी कई प्रदेशों में जाने वाले हैं। उनका अनुभव हमें कैसे मिले, सहकारिता से लेकर के पशुपालन से लेकर के हम हमारे प्रदेश को कैसे मजबूत बनाएं। जल संसाधन के हमारे सचिव बैठे हैं, मैं बूंदी गया था, हमारा राम जल सेतु योजना का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है। हम पानी की व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि किसान को वो काम करना चाहिए कि वो कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, ये होगा जब ही किसान का विकास होगा। हमें पानी की आवश्यकता है, हम पानी का उपयोग लेते हैं, पूरा ज्यादा पानी का उपयोग ले लेते हैं, लेकिन फव्वारा सिस्टम पर हम नहीं जा रहे हैं। आप एक बार देख करके देखिए, एक बार पूरा पानी आप डाल करके देखिए, अगर फव्वारा सिस्टम से खेत की उपज देखिए, अगर दोनों में अंतर आता है तो बताइए। कोई अंतर नहीं आता है। जितना पौधे को पानी लेना है उतना पौधा दीजिए, बाकी पानी को बचाइए, जिससे आने वाली अगली फसल में वो पानी हमारा काम आ जाए। आप ये कहने किसान के लिए, अरे भाई वो भी जो अंदर पानी है वो भी तो किसान का ही है। हम जब किसान ये नहीं सोचेगा कि मेरी खान क्या है, अगर उस खान में से पूरा माल निकाल लेगा एक बार, तो अगली बार क्या करोगे उसमें से। हमें पानी का उपयोग उतना ही करना है, डीएपी और खाद का उपयोग उतना ही करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने देखा है, पहले हम 5 किलो डीएपी डालते थे, 8 किलो हो गए, 10 किलो हो गए, 15 किलो हो गए, 20 किलो हो गए, 25 किलो हो गए, 30 किलो हो गए, 35 किलो हो गए, 40 हो गए। अब तो एक ही पूरा 50 किलो का एक ही पूरा डीएपी का कट्टा डाल देते हैं, यूरिया का डाल देते हैं। आप ही सोचिए, उससे हमारी खेती खराब होती है कि नहीं होती है। क्या इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। पानी हमारा 10 इंच नीचे नहीं जाता है जमीन के अंदर। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी मिट्टी इतनी कठोर हो गई है उससे कि वो पानी हमारा नीचे नहीं जाता है। इसके बारे में कौन सोचेगा।
आप 10 साल, 15 साल, 20 साल खेती कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? आप बंजर भूमि देके जाओगे? उसके लिए नहीं चाहिए क्या? हमारे पूर्वज भी तो हमको छोड़ के गए, तो हम भी उन्नत खेती के लिए उस जमीन को अच्छी छोड़ करके जाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है, तो उसका उपयोग हम उस हिसाब से करें। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता सभी लक्ष्य लेकर एक सोच के साथ काम करेंगे। हमारी सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ कृषि को संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राज्य ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट यानी ग्राम का आयोजन हमने किया है, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। 15 तारीख को हम ग्राम के लिए जो गांव गांव में जाएंगे, हमारे रथ तैयार हो रहे हैं। उन रथों में हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारे सुपरवाइजर हैं, कृषि मित्र हैं, उनको पूरी तरह से हमारा विभाग उनको उसमें समाहित करते हुए उनको किस तरह से जाना है, क्या रूट बनेगा। हर गांव में हमारा पंचायत में ज्यादा से ज्यादा रूट बना करके ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उनको लेकर के जाएं। 20 दिन हमारे रथ रहेंगे, गांव में जाएंगे। उसमें हम एक सुझाव पेटी भी रख रहे हैं। किसानों के सुझाव बहुत आवश्यक है। उन सुझावों को रखते हुए कि किसान क्या चाहता है, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, और हम भी उसमें कहना चाहेंगे, किसान जब सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार हमें फायदा दे, हमारे किसानों को उन्नत करे, तो हमारा भी अधिकार बढ़ता है कि किसान भी पूरी तरह से साथ दें, और उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये किसानों को भी करना पड़ेगा।